एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स, यानी कि ए और बी की जो एवरेज एज है वो 30 ईयर्स है। दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 32 ईयर्स, और इसी तरह बी और सी की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 32 ईयर्स है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज़ 34 ईयर्स, और सी और ए की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 34 ईयर्स है। द एज ऑफ सी इज़, तो हमने सी की एज फाइंड करनी है। नीचे उसने ऑप्शन दी होंगी, वो कौन कौन सी है, 33 ईयर्स ए है हमारे पास, और हमारे पास जो बी है, यहाँ पे बी था, बी हमारे पास है वो 34 ईयर्स है, और सी हमारे पास क्या है, 35 ईयर्स है, और डी हमारे पास क्या है, 36 ईयर्स है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। सोल्यूशन है, हमें पता है किसी भी चीज़ की जो एवरेज होती है, जनरल एवरेज जो होती है वो क्या होती है, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ आइटम्स, यानी कि जितनी भी हमारे पास आइटम्स है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, उनको सम कर देना और किस पे डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि जितनी आइटम्स होंगी। यहाँ पे इस तरह कहता है, इसी फार्मूले के हिसाब से इसकी एवरेज क्या बनेगी, ए प्लस बी, यानी कि सम ऑफ आइटम्स, यानी कि ए और बी हमारे पास दो ही आइटम्स थी, यानी कि हमारे पास दो पर्सन्स थे, ए और बी, दो आइटम्स थी जिनकी हमारे पास एवरेज एज क्या है, 30 थी, ये हमने 30 लिख दिया। और यहाँ पे दो पर्सन्स थे, ए और बी, और नीचे हमने 2 लगा दिया, यानी कि सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल क्या है, 30 है। इसी तरह ए प्लस बी वैसे का वैसे है, और 2 हमारे पास उस तरफ जाके 30 के साथ क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ, और a प्लस बी किसकी इक्वल आ गया, 60 के, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 60 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास a वैसे का वैसे है, b उस तरफ जा किस में चेंज हुआ, माइनस में चेंज हुआ, और उसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह हमारे पास b और c की एवरेज क्या है, वो 32 है, वो भी इसी तरह सम ऑफ आइटम्स, यानी कि b और c को हमने सम करना है एवरेज के फार्मूले के हिसाब से, और नीचे हमारे पास 2 आइटम्स हैं, b और c, और नीचे 2 आएगा, इक्वल किसके इक्वल है, 32 के। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, b प्लस सी वैसे के वैसे जो 2 है वो इस तरफ जा क्या हुआ, 32 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास b प्लस सी इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के। जो हमारे पास c है वो उस तरफ जाके क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जा क्या हुआ, माइनस का हुआ हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह हमने क्या करना है कि c प्लस ए, उसकी एवरेज हमारे पास क्या है, उसकी एवरेज है हमारे पास 34 है, और 2 वैसे का वैसे नीचे है, 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होगा, 68 हुआ, और c प्लस ए इक्वल किसके आ जाएगा, 68 के, और इसको हमने 3 कह दिया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था एज ऑफ सी, तो हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन 1, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो b की वैल्यू आई हुई है उसको हमने क्या किया, 1 में पुट किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, a इक्वल है 60 माइनस बी, वैसे के वैसे मैंने इक्वेशन लिख दी, ये वाली 1 वाली जो है क्या थी, a इक्वल 60 माइनस बी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, b की वैल्यू को पुट किया, b किससे इक्वल था, b इक्वल था 64 माइनस सी, तो ये वाला माइनस वैसे का वैसे b की जगह वैल्यू पुट की है, तो वो क्या आई, 64 माइनस सी, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 60 माइनस 64, जब ये प्लस माइनस होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4 आएगा, और प्लस सी वैसे का वैसे है, तो हमारे पास a इक्वल आ गया -4 प्लस सी के, पुट द वैल्यू इन 3, यानी कि a -4 प्लस सी को हमने पुट करना है 3 में, और 3 हमारे पास ये हमने फाइंड की थी c प्लस a इक्वल है 68 के, तो मैंने ये वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया, c प्लस a इक्वल है 68 के। उसके बाद मैंने a की वैल्यू पुट की है जो कि इक्वल है -4 प्लस सी के, यानी कि c और a की जगह -4 प्लस सी पुट किया, इक्वल है 68 वैसे का वैसे। यहाँ पे c और c दोनों प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या और ये भी प्लस क्या है, और क्या आएगा 2c आएगा, और -4 उस तरफ जा क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 68 प्लस 4
72 हो गया और 2C, यानी कि ये वाला C और ये वाला C मिलकर क्या बना, 2C बना, और 2 उस तरफ जाके 72 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 36। यानी कि C की जो एज है हमारे पास क्या आएगी, 36 आएगा। और यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ये हमारा आंसर।